अस्सलाम वालेकुम। आपको मैथ स्कूल के अंदर खुशामदीद। आज हम करने जा रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर बात। बेसिक मैथमेटिक्स बेसिकली होता क्या है कि हम जो मैथ है उसको करने के लिए कुछ रूल सीखेंगे जो बुनियादी असूल हैं। 5 से 6 रूल्स हैं। अगर 5 से 6 रूल्स आपको आते हैं तो मैथ का कोई भी क्वेश्चन हो आप इजीली उसे कर सकते हैं। सबसे पहले जाने से पहले हमें पता होना चाहिए मैथमेटिक्स का मतलब क्या है। बेसिकली मैथमेटिक्स का मतलब होता है टू लर्न, कि किसी चीज को सीखना। ये मैथमेटिक्स का एक एक वर्ड के अंदर अगर हम मतलब बताना चाहें तो मैथ का क्या मतलब होगा, किसी चीज को सीखना, टू लर्न। उसके बाद व्यक्ति मैथमेटिक्स का फादर कौन है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए आर्चीमेड्स इज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स। रियाजी का जो बाप है वो आर्चीमेड्स है। ठीक है। उसके बाद फिर मैथमेटिक्स की एक छोटी सी डेफिनेशन कर लेते हैं कि मैथमेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, कि रियाजी क्या है, साइंस की एक शाख है। वेयर वी डील विद नंबर्स फंक्शन एंड ग्राफ ईटीसी, जहाँ पर हम नंबर्स फंक्शंस और ग्राफ के साथ क्या करते हैं, डील करते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। या दूसरे अल्फाज में आप ये कहना चाहिए कि इस दुनिया के पैटर्न को समझने के लिए, इस दुनिया में चीज़ों के पैटर्न को समझने के लिए जो प्रोसेस हम इस्तेमाल करते हैं, जो प्रोसेस यूज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स कहते हैं। अब हम पहला रूल करते हैं। पहले रूल के अंदर हम एग्जांपल्स देखेंगे कि कांस्टेंट्स के लिए क्या एग्जांपल होते हैं, वेरिएबल्स के लिए क्या होती है। बेसिकली बच्चों को यही प्रॉब्लम आती है बेस के अंदर, उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था प्लस कैसे करना है, माइनस कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है, एलसीएम कैसे लेना है। तो बेसिकली अगर आपको ये 5 रूल्स आते होंगे तो हम आसानी के साथ इसे कर सकते हैं। पहला रूल आपके पास होगा कांस्टेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, के हम जमा के लिहाज से करेंगे। फर्स्ट आपको पता है 1 प्लस 2। 1 प्लस 2 के अंदर आपको ये पता है ये 1 किस चीज का है, प्लस का है। तो 2 किस चीज का है, ये भी प्लस का है। तो 1 प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। जमा जमा जमा, 1 और 2 कितने हो गए, 3। तो इसका आंसर तो आ गया 3। इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अगर हमारे पास वेरिएबल आ जाए, वेरिएबल में अब आपके पास क्या है, x प्लस 2x। तो देखिए x कितनी बार है, एक बार है। 2 और उसके बाद ये x कितनी बार है, 2 बार है। 1 ये और 2 ये, 1 और 2 कितने हो गए, 3। तो 3 साथ इसके क्या आ गया, x। ये हो गया आपके पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है। उसके बाद एक बात और, अगर आपके पास लिखा हुआ आ जाए 2, तो अब ये देखिए 2 के साथ कुछ भी नहीं है। जब 2 के साथ कुछ नहीं है तो अब ये हमने बताना है कि ये 2 बेसिकली है किस चीज का। अगर इसके साथ कुछ नहीं है, ये जमा का है, माइनस का है, डिवाइड का है, मल्टीप्लाई किस चीज का है, बेसिकली ये किस चीज का है, जमा का है। बच्चों को यही पता नहीं चलता कि वो जब प्लस कर रहे होते हैं तो वो इस चीज के अंदर कंफ्यूज होते हैं। +4, तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, प्लस प्लस प्लस, तो 2 और 4 कितना आ गया, 6। ठीक है। सेम इसी तरह 2x प्लस 5x, तो 2 और 5 कितने हो गए, 7। आपके पास कितना आ गया, 7x। उसके बाद ये एक एडिशन का रूल है। ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास आ जाए, अगर हम अगला रूल करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, कि हम माइनस के लिहाज से अगर देखें आपके पास क्या होता है, 3 माइनस 2। तो देखें अब 3 के साथ कुछ नहीं है, 3 किस चीज का है, प्लस का है। और 2 के साथ क्या है, माइनस। तो प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 के बाद कितना बचा, 1। अब एक किस चीज का बचा, इसके साथ कुछ नहीं, इसका मतलब किस चीज का है, जमा का है। क्योंकि बड़ी रकम किस चीज की थी, जमा की थी, तो आंसर में भी क्या आएगा, जमा ही आएगा। फिर उसके बाद 5x माइनस 3x, तो देखें 5x किस चीज का है, प्लस का है। उसके बाद ये माइनस का 3x, प्लस माइनस माइनस, माइनस करेंगे 5 में से 3 गया तो बाकी 2x। बड़ी रकम किस चीज की है, प्लस की, तो प्लस का क्या हो गया, 2x आपका आंसर आ गया। ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, जिससे आपको कोई अगर डाउट हुआ तो क्लियर हो जाएगा कि अगर आपके पास -5 प्लस 3, ठीक है, तो बड़ी रकम किस चीज की है, माइनस की। प्लस प्लस माइनस माइनस, जब माइनस माइनस, 5 में से 3 गए तो बाकी कितने बचे, 2। अब बड़ी रकम किस चीज की है, माइनस की, तो आपका आंसर भी क्या आएगा, -2 ही आएगा। सेम इसी तरह अगर आपके पास -9x हो प्लस का 7x, तो देखें बड़ी रकम किस चीज की है, माइनस की। प्लस माइनस माइनस, 9 में से 7 गए तो बाकी कितने बचे,
2, और 2 क्योंकि बड़ी रकम किस चीज की है, माइनस की है, तो माइनस का क्या आ गया, 2x आ गया। ठीक है, तो इस तरह क्या हो गया कि हमारा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अगर हम करेंगे तो इस तरह ही करेंगे। उसके बाद अगला जो हमारे पास रूल है वो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ पर सबसे जो एक नोट करने वाली चीज है, तो ये देखें 3 है, 3 के साथ कुछ नहीं है, 2 है, 2 के साथ कुछ नहीं है, मतलब कि ये एक जैसी फैमिली के साथ बिलोंग करते हैं। जब एक जैसी फैमिली के साथ बिलोंग करेंगे तो उस वक्त हम उसे जमा या माइनस कर सकते हैं। जैसा कि अभी आप देखें तो यहाँ पर क्या है, 5 है, किस फैमिली से बिलोंग करता है, एक्स वाली फैमिली से बिलोंग करता है, और ये 3 क्या है, किससे बिलोंग करता है, एक्स वाली फैमिली से बिलोंग करता है। मतलब कि अब इनको जमा या माइनस करने के लिए ये जरूरी है कि दोनों का एक ही खानदान से होना बहुत जरूरी है। जैसा कि अगर आपके पास, अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास 2x माइनस 3, अब इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, तो आप देखें 2 किससे बिलोंग कर रहा है, एक्स की फैमिली से बिलोंग कर रहा है, और 3 किससे कर रहा है, किससे नहीं कर रहा। बेसिकली ये क्या है, अभी बैचलर है, ठीक है, इसकी शादी नहीं हुई, इसकी कोई फैमिली नहीं है, ये अकेला ही है, तो इसका मतलब है इसका कोई आंसर नहीं आएगा, ये यहीं के यहीं रह सकता है, इसको कुछ और तो कर सकते हैं, प्लस माइनस नहीं कर सकते। तो बेसिकली क्या है, जमा करने के लिए या माइनस करने के लिए ये जरूरी है कि इनकी जो फैमिलीज हैं वो एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे हम करते हैं मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे। मल्टीप्लाई के अंदर कॉन्स्टेंट्स को तो आपको पता है कि 2 ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 2 3 6, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ भी आपके पास आ जाए 2x और 3, अब 2 है, एक्स फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन 3 की कोई फैमिली नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 6 आ गया, तो इसके साथ एक्स के साथ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब एक्स भी क्या आएगा, 7 आएगा इसके। उसके बाद अगर माइनस का 4 हो और प्लस का 3 हो, क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं तो प्लस का होगा, पहले मैंने आपको क्लियर किया, तो 4 3 12। अब ये किस चीज का है, प्लस का, ये किस चीज का, माइनस का, प्लस माइनस माइनस, जब माइनस क्या होता है, माइनस, तो माइनस का 12 आ गया। सेम इधर चलते हैं वेरिएबल के लिए, 3x, उसके बाद 5, तो 5 3 जा 15, 7 क्या इसके x, तो क्या आ गया x। इसके साथ इधर ये किस चीज का है, माइनस का, ये किस चीज का है, प्लस का, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, तो आपके पास क्या आ गया, माइनस का 15x। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास माइनस का 5 हो और माइनस का ही 3 हो, तो जब मल्टीप्लाई हो रहे हो माइनस माइनस प्लस, और 5 3 15 15, ठीक है, ये माइनस का क्या मतलब है, प्लस, तो ये किस चीज का आ गया, प्लस का, तो बस 15 आ गया। ठीक है, इस तरह सेम इस तरह अगर आपके पास 3x हो और 6x हो, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस, 6 3 18। अब देखें ये x और ये x पहले क्या हो रहा था, एक x आ रहा था, अब ये भी x है, ये भी x है, इसकी पावर कोई नहीं, इसका मतलब इसकी पावर कितनी है, 1, और इसकी पावर कितनी है, 1। जब x का मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर जमा हो जाएंगी, बेस एक जैसे पावर क्या हो जाती है, जमा हो जाती है, तो 1 और 1 कितने हो गए, तो x की पावर कितना आ गया, 2। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास 3x और 4 5 हो, इसको मल्टीप्लाई करना हो, तो देखें इसकी फैमिली कौन सी है, x वाली, इसकी फैमिली कौन सी है, y वाली, लेकिन क्या कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उस वक्त हमें फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं है, हम हर चीज को लिख देंगे, 3 4 12, तो 12 आ गया। उसके बाद ये क्या है, x, तो x आ गया, y है तो y आ गया। तो इस तरह करके आपका क्या हो गया, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हम इस तरह सॉल्व करेंगे। एक छोटा सा और, मल्टीप्लाई में अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा होता है कि अगर आपके पास 2 3 या 4 नंबर्स आ जाए तो उनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। जैसा कि आपके पास x प्लस 3 हो और x माइनस 4 ले लें, तो अब इसको मल्टीप्लाई करें, कैसे करेंगे, पहले को पहले के साथ, पहले को पहले के साथ, फिर पहले को दूसरे के साथ, फिर दूसरे को पहले के साथ, फिर दूसरे को दूसरे के साथ। कहने का ये मतलब है पहले इनसे को पकड़ना है,
दूसरी वैल्यू के अंदर पड़े होंगे, दूसरी ब्रैकेट के अंदर पड़े होंगे, जितने नंबर होंगे सबको बारी बारी उसके साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। कैसे? अब इस पहले को पकड़ा, पहले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले को पहले के साथ कर दिया, दरम्यान में आपने जमा लगाना है जो मर्जी हो, ठीक है। फिर उसके बाद फिर पहले को पकड़ा दूसरे के साथ, पहले आपके पास क्या है x, दूसरे में आपके पास 4 क्या है, -4 है, ठीक है। ये खास ख्याल रखिएगा, जब माइनस हो तो माइनस के साथ लाजमी लिखना है। उसके बाद अब आते हैं, फिर प्लस लिखा, फिर पहले को पहले के साथ, पहले को दूसरे के साथ कर दिया, अब दूसरे को पहले के साथ, तो 3 और x, दूसरे को पहले के साथ, फिर दरमियान में प्लस, फिर दूसरे को दूसरे के साथ, तो 3 -4। तो ये x और ये x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, जब बेस एक जैसी हो तो पावर्स क्या होती है, जमा हो जाती हैं। तो इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 1, तो क्या हो जाएगा, x की पावर कितना हो गया 2। अब ये क्या है प्लस, ये किस चीज का है, प्लस का, प्लस प्लस प्लस, ये किस चीज का, माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब 4 x के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो 4x ही आएगा। ऐसा तो नहीं है 4x के साथ करें वो 8 बन जाए, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि उसके लिए होना जरूरी है, क्योंकि क्या होना चाहिए, एक फैमिली के साथ बिलोंग करनी चाहिए। तो उसके बाद प्लस का 3x, ये किस चीज का है प्लस, ये किस चीज का प्लस, प्लस प्लस प्लस, ये माइनस प्लस माइनस माइनस, 4 3 12, ठीक है। उसके बाद अब प्लस माइनस करना है, प्लस माइनस में क्या जरूरी होता है, फैमिली बिलोंग करनी चाहिए, ठीक है, एक जैसे खानदान होने चाहिए, तभी हम उनको एक दूसरे के साथ डील कर सकते हैं, छेड़छाड़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाली फैमिली इधर है नहीं है, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर तो हमारा वैसे का वैसे आ गया। उसके बाद ये देखें 4 किसकी फैमिली से बिलोंग करता है, एक्स वाली, 3 किस करता है, एक्स वाली के साथ, ठीक है। तो 4x किस चीज का, माइनस का, ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस, बड़े टर्म क्योंकि किस चीज की है, माइनस की है। 4 में से 3 गया तो बाकी कितना बचा, 1x, एक लिखे या लिखे कोई फर्क नहीं आता। जैसा कि अगर आपके पास 1 है, उसको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x 1 जा x, ठीक है, तो वो x ही आ जाएगा। तो बाकी क्या बचा आपके पास, माइनस का 12, तो क्या होगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह करके हम इसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। उसके बाद एक छोटा सा और प्रॉब्लम है कि जो बच्चों को अक्सर आ रहा होता है, और अभी जो हम आगे पढ़ेंगे मैथमेटिक्स, उसके अंदर इस तरह के काफी क्वेश्चंस आते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है बेसिकली, सपोज करें आपके पास 3/2 माइनस 5/3, इसको सॉल्व करना। अगर इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका ये है कि नीचे वाली को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। जब ये दो क्या हो, मुख्तलिफ हो, ये एक दूसरे पर डिवाइड ना हो रहे हो, ठीक है, हो भी रहे हो तो फिर भी आप ये तरीका कर सकते हैं। तो नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ, फिर पहले को चौथे के साथ, फिर दूसरे को तीसरे के साथ। तो ये क्या है 3 और ये क्या है 3, दरमियान में जो होगा वो आप लिख देंगे, प्लस होगा या माइनस होगा, माइनस आ गया, फिर इसको इसके साथ 5 2, ठीक है। तो 3 3 जा 9 माइनस 5 2 जा 10 2 3 जा 6। तो अब आपके पास 9 किस चीज का है, जो हमने बहुत पहले बात की, जिसके साथ कुछ नहीं होता, किसके चीज का होता है, प्लस का होता है। प्लस का 9 माइनस का 10, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 10 गया तो बाकी 1, लेकिन किस चीज का, माइनस का 1 बाकी बचेगा, क्योंकि बड़ी रकम किस चीज की है, माइनस की है, तो माइनस का 1/6 आ गया। इसी तरह एक और, अगर आपके पास 3/2 माइनस 5/2, सेम क्वेश्चन है, अगर ये यहाँ पे भी 2 है और यहाँ 3 की जगह पे 2 आ गया, ठीक है, जब ये एक जैसे होंगे तो आपने क्या करना है, नीचे में कोई एक ले लेना है, ठीक है। जब एक जैसे होंगे ऊपर वाली रकम वैसे की वैसे लिख लेनी है। क्या यहाँ पे क्या है 3 माइनस 5, तो 3 अब किस चीज का है, इसके साथ कुछ नहीं, किस चीज का है, प्लस का है, तो प्लस प्लस माइनस माइनस, 3 में से 5 गया तो बाकी क्या बचेगा, 5 में से 3 बची चली जाता है ना, 2 बचेगा, बड़ी रकम की चीज की माइनस की, तो माइनस का 2/2, ठीक है। तो आपके पास 2 2 से कैंसिल, बाकी क्या बचा, -1, इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह एक और मेथड होता है, ठीक है, 3/4 माइनस 5/2। अब इसमें देखें तो ये क्या है 4 और ये क्या है 2, ये भी 2 पे डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 पे डिवाइड हो रहा है। अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा हो
ठीक है। तो क्या करते हैं हम उसको भी इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं कि नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दे, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, माइनस, आंसर उसका सेम ही आएगा। इस मेथड के साथ भी अगर आप इस मेथड के साथ करना चाहें, थोड़ा सा एडवांस होता है लेकिन अच्छा है, आपको आना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर फिर ये है कि ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, वो ये क्या है, छोटा हो जाएगा। अब बड़ी रकम क्या है, 4, तो 4 आगे नीचे, ठीक है। उसके बाद अब देखें 4 4 के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बाकी आपके पास क्या बच जाएगा, 3। उसके बाद क्या है, माइनस। अब देखें 5, ये 2 है, ठीक है। 4 डिवाइड 2 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, और कितना बचेगा, 2। कि हमें 2 बचा, ठीक है। बेसिकली क्या है, इसको 4 बनाने के लिए 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ तो 4 बन गया, 2 इधर भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ही करेंगे। ऊपर के साथ वो मल्टीप्लाई होगा, 5 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो 3, 5 2 10 माइनस 4, ठीक है। उसके बाद जमा का 3 माइनस का 10, जमा माइनस, माइनस 10 में से 3 गया तो बाकी 7, लेकिन बड़ी रकम किस चीज की है, माइनस की, तो -7/4 आ गया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा। छोटी छोटी चीजें थी, अगर आपको ये आती हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आपको मैथमेटिक्स के अंदर कभी भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आपको किसी भी चीज में प्रॉब्लम हो, कोई बात समझ ना आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके ही कमेंट मुझे थोड़ा सा इनहेंस करने में फायदेमंद होंगे, और अगर आपको समझ आ गई हो तो ओके लिख दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।